हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी घटना चक्र का पूर्वावलोकन की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ने यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चैप्टर का डिस्कशन किया था। और यहाँ पर हम लोग आज वॉल्केनो और अर्थक्वेक दो टॉपिक को कवर करेंगे। और आपकी आने वाली परीक्षा जो है समीक्षा अधिकारी की, आरओ की, वो पुनः री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि छात्रों के आंदोलन ने से सरकार ने या आयोग ने निर्णय लिया कि अब दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि वो शुचितापूर्ण नहीं हुई थी, पेपर लीक हो गया था। और अभी पीसीएस की परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पर ऑलमोस्ट ये पोस्टपोन्ड होगी, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। तो हम लोग चलेंगे, इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो आपके रिसेंट में बीपीएससी या जो भी एग्जाम है रिसेंट में, उन सभी के लिए आपके लिए ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन है, क्योंकि मैं इस प्रकार से इसको यहाँ कवर करूँगा जिससे आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम कवर हो जाएं। तो देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है कि उससे एक जमीन पे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, अब उससे राख निकलेगी, गैस निकलेगी, लिक्विड निकलेगा। तो लिक्विड तरल जो होगा आपका, वो आपका गर्म होगा, उसके साथ तमाम तरह की गैसें। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है। कौन सी निकलती है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है। इसके बाद CO2 है, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम, ये आदि गैसें निकलती हैं। देखिए, तो पृथ्वी के अंदर जब भूगर्भ में रहता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर आकर फैल जाता है उसे हम लावा कहते हैं। तो एक तरल पदार्थ निकलता है। तो ये यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें दी हुई हैं, और मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जब आप ऐसा वॉल्केनो का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये होता है क्रेटर या माउथ होता है, और नीचे ये कीपाकार आकृति होती है, ये पाइप होती है, ये इसका बेस होता है, ये पूरा कहलाता है वॉल्केनिक कोन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्रेटर झील बनी, जैसे मान लीजिए गड्ढा है और गड्ढे में पानी भर गया, तो ये पानी भर गया तब, तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक। तो महाराष्ट्र में एक लुनार लेक पड़ती है, देखिए ये लुनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, जो कि क्रेटर झील का है। लेकिन ये जो है ये कीपाकार गर्तनुमा करती है, पर ये उल्का पिंड के गिरने से हुई है, वॉल्केनिक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें गीजर, धुआंरे, इन सब के तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं। गीजर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे पानी गर्म करते हैं, तो वैसे ही ज्वालामुखी में मैग्मा की जगह से अगर गर्म पानी के फुहारे निकलने लगे फाउंटेन की तरह, तो उसे हम गीजर या उष्ण उत्स कहते हैं। फिर एक शब्द आता है दोस्तों, धुआंरे आता है। धुआंरे से नाम में ही पता चल रहा है कि धुआं, तो धुआं सबसे तात्पर्य है कि मैग्मा जब लास्ट स्टेज पे होता है तो उसमें से धुआं वगैरह निकलता रहता है, तो वहाँ पर क्या आता है, उसी को हम धुआंरे कहते हैं। तो ये आपको मिलेगा, ये अलास्का वाले पार्ट में मिलता है, तो जहाँ पर कटमई पर्वत है वहाँ पर 10,000 की धुआंरे की घाटी, वैली ऑफ 10,000 स्मोक, ठीक है। और अगर स्मोक के साथ अगर सल्फर निकल रहा है, जिसको हिंदी में हम गंधक कहते हैं, तो उसे हम सोल्फतारा की संज्ञा देते हैं। और मैंने अलास्का में 10,000 वैली ऑफ स्मोक देखा है। अब यहाँ पर कुछ वॉल्केनो के प्रकार हैं, जैसे एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब सक्रिय, डॉर्मेंट यानी सुसुप्त, सोए हुए, एक्सटिंक्ट या डेड। एक्सटिंक्ट को हम डेड भी कहते हैं। आप समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति कोई जग रहा है, तो एक्टिव रहेगा। अगर सो गया है तो उठने के बाद एक्टिव होगा, यानी सोया हुए व्यक्ति को उठने की संभावना रहेगी। यानी डॉर्मेंट वॉल्केनो ऐसे जो कभी भी फूट सकते हैं। और डेड या एक्सटिंक्ट यानी अगर कोई व्यक्ति डेड हो गया तो दूसरी बार वो उठेगा भी नहीं, उठेगा तो ताबीज बना के पहनते घूमे फिरेंगे सभी लोग। माने कि डेड वाला वॉल्केनो भी है, जैसे व्यक्ति एक्टिव है, काम कर रहा, तो वॉल्केनो एक्टिव है। डॉर्मेंट है या स्लीपिंग कंडीशन में है, तो वो उठने के बाद काम करेगा, यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे उद्गार बाद में होगा। फिर लास्ट में आता है डेड या एक्सटिंक्ट, तो ये क्या करेंगे कि ये बाद में उद्गार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है जिसको मैं बता देता हूँ। माउंट किनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में, कोलिमा मैक्सिको में। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह लिखें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। आरओ पीसीएस का जो मेन आपका परीक्षा होती है, आरओ की जो प्री की परीक्षा होती है, पीसीएस की प्री की परीक्षा, उन सब में बहुत पूछा जाता है। बीपीएससी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट रेनियर यूएसए, माउंट ताल फिलीपींस में, विसुवियस इटली, कोटोपैक्सी इक्वेडोर। यहाँ पर इक्वेडोर में चिम्बराजो भी है, तो कोटोपैक्सी हाईएस्ट माना जाता है, ठीक है। सबनकाया पेरू, एटना इटली, मेरापी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखिए कई हैं, मेरापी है, डुकानो है, और समेरू है, ये सब तक। पैराकुटिन मैक्सिको, येरिबस अंटार्कटिका में पड़ता है, रॉस आइलैंड पड़ता है, वहाँ का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। किलायू हवाई आइलैंड है जो यूएसए का है, और किसमें, पैसिफिक ओशन में, तो ये मोस्ट एक्टिव भी माना जाता है। सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका का है।
अब यहाँ पर और नीचे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर पोपोकैटिपिटल मैक्सिको में, मोना लोवा हवाई में, तो ये लार्जेस्ट एरिया में माना जाता है। माउंट कैमरून कैमरून में है, क्रैकाटोवा इंडोनेशिया में है, एनाक क्रैकाटोवा भी वहीं पर है। माउंट शास्ता यूएसए में है, चिम्बराजो मैंने भी ऊपर देखिए बताया था ये इक्वेडोर में है। माउंट पिनाटिबो फिलीपींस में, दामवंद ईरान में है, मेयोन फिलीपींस में है, कोहे सुल्तान ठीक है पाकिस्तान, हालांकि इसकी बाउंड्री ईरान से भी टच करती है, कोहे सुल्तान और देवबंद की बात हो रही है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया और विल्लारिका चिली में। तो ये कुछ लिस्ट है और अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और मैं उसको बताता जाऊँगा। कह रहे कौन सा मूल स्थल रूप है, तो देखिए भाई ऐसा है ना कि अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल हो जाएंगे, मोनोडोनॉक हो जाएगा, अपरदनात्मक वाटरफॉल। तो ये वॉल्केनिक कौन है, देखिए उत्तराखंड पीसेस 2016 में पूछा गया है। तो वॉल्केनिक कौन की बात हो रही है, जो मूल स्थल रूप है, ज्वालामुखी शंकु। अगला है ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो अभी हम लोगों ने जलवाष्प की बात करी थी, ठीक है, वाटर वेपर निकलती है और इसके बाद आपकी निकलती है CO2 वगैरह निकलती है। तो ये याद रखना है कि हमें एक सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलती है। तीसरा प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा बताइए, तो मैंने कोटोपैक्सी इक्वेडोर में बताया था। देखिए यूपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, तो ये इक्वेडोर में पड़ता है माउंट कोटोपैक्सी जो देश है ये इक्वाडोर ये पड़ता है, ये साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है, पेरू बोलीविया के पास में इक्वेडोर पड़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। देखिए ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटिबो की ऊंचाई लगभग 1458 है, किलीमंजारो 5895 है, कोटोपैक्सी 591 है, ठीक है। किलीमंजारो दोस्तों तंजानिया में पड़ता है, ठीक है, और वो ये वहाँ पे डॉर्मेंट की कैटेगरी में आ रहा है, ऑलमोस्ट डेड की कैटेगरी में, ठीक। तो यहाँ पर फिलीपींस वाला ताल है, ठीक है, तो वो उसकी हाइट 311 ही मीटर है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, कोटोपैक्सी की हाइट हुई है। तो ये यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं वॉल्केनो के जितने भी एक्सपेक्ट हो सकते हैं, आप आराम से इसको देखते चलिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कवर करा दूं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हो, तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जो कि ऑप्शन में बन नहीं रहा है। लावा जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है, जब क्या है धरती के बाहर निःसृत होकर फैल जाए, तो भूगर्भ में जब तक रहेगा उसको हम मैग्मा कहेंगे, और मैग्मा धरातल पर निःसृत होता तो उसे हम लावा बोलते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, जब मैग्मा देखिए अगर पृथ्वी के अंदर मैग्मा है देर से ठंडा होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैग्मा देर से ठंडा होगा तो जो क्रिस्टल होंगे, दाने होंगे, उनका साइज बड़ा होगा, और अगर क्रिस्टल मतलब मैग्मा जल्दी ठंडा हुआ तो उसके क्रिस्टल छोटे होंगे। तो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे या डेप्थ पर। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर आकृति उसको हम कहते हैं प्लूटोनिक, पाताली या गहरी। देखिए जैसे होता है ना, जैसे धरती है तो धरती से ये नीचे से मैग्मा आया, तो जरूरी नहीं कि मैग्मा हर बार ऊपर आ ही जाए। जैसे आपको फोड़ा हुआ तो जरूरी थोड़ा कि हर बार आपका फोड़ा फूट ही जाए, हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ मैग्मा पस बना ले, तो ऐसा ही मैग्मा होता है, धरती के अंदर इधर उधर जम जाता है। तो इसके अंदर तमाम तरह की आकृतियां बनती हैं जिसको हम प्लूटोनिक कहते हैं। मैं 1 मिनट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा स्पेस लेकर, थोड़ा सा आप दोस्तों समय दीजिए, आप ही के लिए मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये अगर सरफेस है, पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा निकलता है तो वो इस तरीके से रहता है, डोम शेप में। इसके बाद ये मैग्मा ऊपर उठता है, आप ध्यान से समझिए। अगर सिंगल से बना तो इसको हम बोलते हैं शीट, ठीक। अगर थोड़ा सा मोटाई में हो गया इसको बोलते हैं सिल। आपने सुना होगा सिलवट, यानी हॉरिजॉन्टली रखते हैं, दीवार पे चिपका नहीं देते हैं, जमीन पे बराबर रखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिल हो गया। मैग्मा अगर वर्टिकली उठा तो इसको हम बोलते हैं डाइक कहते हैं। और अगर इसी वर्टिकली उठ के उसको गुंबदाकार हो गया तो उसको हम बोलते हैं स्टैक बोलते हैं। फिर अगर वेव लाइक स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों उसको बोलते हैं फैकोलिथ बोलते हैं। ऐसे फिर अगर सॉसर शेप में बना लैपोलिथ, और इस तरीके से बना लैकोलिथ। तो ये पृथ्वी के अंदर बनने वाली आकृतियां हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई पृथ्वी के अंदर की आकृतियां बताइए, तो आप क्या बताएंगे, शीट हुआ, सिल हुआ, डाइक, स्टैक, फैकोलिथ, लेपोलिथ ये वाला, और लैकोलिथ। तो आप इसको कहीं मेंशन जरूर कर लें, तो ये आपसे पूछा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होते हैं, तो बाल्टिक सागर में नहीं होते। देखिए दोस्तों बाल्टिक सागर ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए लिखा है ना कि बाल्टिक सागर के आसपास में वहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। और आप अपने नोट्स में ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ा लीजिए। माउंट एटना क्या है, एक पर्वत है, इटली में बताया था, और इटली के सिसिली आइलैंड पर। तो कभी कभी ऑप्शन में इटली ना देकर क्या करते हैं, ये सिसिली आइलैंड दे देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ है, तो ये यूएसए का है। तो अब ये देखिए अमेरिका के स्केमेनिया काउंटी में वाशिंगटन में स्थित है सेंट हेलेना, ठीक है।
अगला है मोना लोवा, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये हवाई आइलैंड कौन से ओशन में, पैसिफिक ओशन में है और ये यूएसए का है, ये यूएसए का पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मोना लोवा हवाई आइलैंड यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के आधे भाग पर विस्तृत है। अगले प्रश्न में दोस्तों आते हैं, मोनोलोवा किसका एग्जाम्पल है, सक्रिय ज्वालामुखी का। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो कोटोपैक्सी पूछता है आपसे, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, तो ये हाईएस्ट हो गया। किलायु हो गया कैसा, किलायु मोस्ट एक्टिव हो गया। तो अब आप कहोगे सर अभी कोटोपैक्सी भी हाईएस्ट बता रहे, हाईएस्ट बच्चों मैंने बताया दोस्त ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई पर स्थित है, किलायु आपका मोस्ट एक्टिव है, मोनालोवा लार्जेस्ट एक्टिव है। और यहीं पर बात आती है क्या इंडिया में कोई एक्टिव वॉल्केनो है, तो बिल्कुल है, उसका क्या नाम है, अंडमान निकोबार के पास बैरन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार के बगल में बे ऑफ बंगाल या कहिए अंडमान सी में स्थित है, तो उसको भी आप याद करिए। अब पूछ रहा है इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी बताइए, तो देखो भैया अकांकागुआ जो अर्जेंटीना में पड़ता है ये ऑलमोस्ट डॉर्मेंट डेड कैटेगरी में है, कोटोपैक्सी फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एटना इटली, ये किस में आ रहे हैं, सक्रिय कैटेगरी में आ रहे हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है, अभी आपका 4 पेपर जो है वो रिटर्न में आता है, बट 2017 तक की कैसे आता था, ऑब्जेक्टिव आता था, तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अकांकागुआ लिखा है ना कि सक्रिय नहीं है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी जो है इस तरह से मैंने लोकेशन भी सबके साथ में बताई है, आप इसको भी ध्यान से देखते जाइए। अगले प्रश्न पे आते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। जब शुरुआत में दोस्तों अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पर आपसे बताया था। अब आगे आते हैं, देखिए प्रश्न हम सारे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुन लिए तो आपके क्वेश्चन देखिए हर साल कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बीपीएससी में भी आते हैं। किलिमंजारो आग्नेयगिरी है या आग्नेयगिरी का क्या मतलब है, गिरी मतलब पर्वत, आग वाला पर्वत, आग वाला पर्वत क्या होगा, वॉल्केनो होगा, ये भी बात याद रखिएगा। अगला भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्राम्बोली को हम बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए क्यों बोलते हैं ऐसा, देखिए मान लीजिए ये एरिया है और यहाँ पर आप नाव लेकर निकल रहे हैं, ये हज़ारों किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर कहीं कोई वॉल्केनो फटा रात में तो आपको लगेगा कि लाइट आ रही है, तो ऐसे जो ट्रेडर्स होते थे जाते थे तो इन्होंने इसका नाम रख दिया लाइट हाउस रख दिया। स्ट्राम्बोली क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये आपको भूमध्य सागर में मिलेगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय मैंने अभी बताया दोस्तों किलायु है, और कहाँ है, यूएसए के हवाई आइलैंड, और हवाई आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है। तो जो मैं बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन कर रहा हूँ दोस्तों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर विसुवियस है, येरिबस है, तो येरिबस कहाँ पड़ेगा, रॉस आइलैंड में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, एटना सिसिली आइलैंड, विसुवियस इटली। हालांकि इसको भी इटली लिख सकते हैं मैंने बताया था, बट इसका आइलैंड चेंज है, इस वजह से आपको यहाँ पर दो तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। और जो मैंने बताया आप उसको बिल्कुल सही कर लें। अब यहाँ पर बात बताते हैं, देखिए माउंट ताल मिलता है फिलीपींस में, ठीक है, एटना मिलता है इटली में, और पैराकुटिन मिलता है मैक्सिको में। यानी एक बी का 1, सी का 2 और इसका 3, तो ए का 4 हो जाएगा। यानी ये आप देख लीजिए बनना है ए का 4, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी में बनना। देखिए जो मैंने अभी आपसे बताइए आईएएस प्री तक की क्वेश्चन पूछा गया है। तो माउंट रेनियर यूएसए, एटना इटली में या सिसिली आइलैंड कह सकते हो, पैराकुटिन मैक्सिको, और माउंट ताल दोस्तों फिलीपींस में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए एल्बुर्ज है कि अकांकागुआ है, किलिमंजारो, तो देखिए जो एल्बुर्ज है वो ईरान में पड़ेगा, बी का 4। अकांकागुआ भी मैंने अर्जेंटीना बताया था, किलिमंजारो तंजानिया बताया था, किनाबालू मलेशिया। यानी 2 ये इसका 2 हो गया, और क्या हो गया, बी का 4, 2 4 और 1 3, 2 4 1 3। अभी देखते हैं किस ऑप्शन में बनना है, वही आपका सही हो जाएगा, 2 4 1 3। देखिए तो डी ऑप्शन बनना है, जो मैंने आपसे बताया था, यूपी पीसीएस मेंस 2015 के क्वेश्चन है। तो देखिए अब आपका जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, आरओ का पेपर है, तो ये वहाँ पर ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबनकाया पेरू में है, एटना इटली में है, मेरापी इंडोनेशिया में है, कोलिमा मैक्सिको में है, एटना इटली। तो 2 1 3 4 सॉरी 4 3, 2 1 4 3, तो ये सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आप नीचे खिसका के देखेंगे तो ये हो जाएगा, यूपी पीसीएस प्री 2015 का पेपर है। अगला है प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्रैकाटोआ, तो ये इंडोनेशिया में मिलता है, इसी का एक बेटा माना जाता है या शिशु माना जाता है एनाक क्रैकाटोआ, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, माउंट रेनियर पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, और एटना है, पैराकुटिन है, एपो है। तो देखिए माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना इटली में है, पैराकुटिन फिलीपींस में है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए
सॉरी फेराकुटिन मैक्सिको में है, रेनियर यूएसए, एटना इटली, एपो फिलीपींस, पैराकुटिन मैक्सिको। तो ये यहाँ पे आप याद कर लीजिए, और ये आपके प्रश्न हो गए किसके, वॉल्केनिक इरप्शन से हो गए, ज्वालामुखी से हो गए। और मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि भूकंप का टॉपिक मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा, और ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटी की भी ले चल रहा हूँ। आप कमेंट करें, आप साइंस और उसमें कौन सा चाहते हैं, साइंस और हिस्ट्री में किसका पहले आदतन चाहते हैं, तो मैं उसकी सीरीज शुरू करूंगा, जिससे कि आपकी कॉन्टिन्यूस पीसीएस और आरओ दोनों से पहले रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले चैप्टर में वॉल्केनो अर्थक्वेक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।